देखिए, हेमंत विश्वास जो है ये हमेशा विवादों में रहते हैं अपने बयानों को लेकर। हालांकि मैं समझता हूं कि जो सीएम होते हैं या पीएम होते हैं, ये जो भी इस तरह के संवैधानिक पद पर होते हैं, उन लोगों को इस तरह कंट्रोवर्सी में पड़ना नहीं चाहिए। लेकिन ये जानबूझकर अपने आप को कंट्रोवर्सी में लाते हैं और कहीं ना कहीं मुसलमानों को टारगेट करने का काम करते हैं। इनके बहुत सारे विवादित बयान हैं, एक लंबी फहरिस्त है। तो इनको चाहिए कि एक प्रांत के मुखिया होने के नाते, एक स्टेट के मुखिया होने के नाते इस तरह की बातों में ना पड़े। रही बात पठान की या शाहरुख खान की, उसको तो पूरी दुनिया जानती है। आप ये कहकर कि मैं शाहरुख खान को नहीं जानता, अपने आप को कहीं ना कहीं लाइमलाइट में लाना चाहते हैं। शाहरुख खान कोई नाम ऐसा तो है नहीं कि जिसको कोई नहीं जानता। जो फिल्में देखता है वो भी जानता है, जो फिल्में नहीं देखता वो भी जानता है कि शाहरुख खान कौन है। और ये जो अभी विवाद हुआ है उसकी फ़िल्म को लेकर, इसने तो उसको और जन्मा दिया। जो नहीं जानता था हिंदुओं में, उसको वो भी जान चुका है। तो ये कह देना कि साहब मैं नहीं जानता, ये अपने आप को लाइमलाइट में लाने वाली बात है। जैसे मैं कहूँ कि मैं तो नहीं जानता पीएम कौन है, या मैं तो नहीं जानता हमारे देश के गृह मंत्री कौन है। तो ये इस तरह का बेवकूफ़ाना बयान है जिसको कोई भी आदमी मान नहीं सकता, क्योंकि देश का पीएम सब जानते हैं। भाजपा के एमएलए का ऑर्गेनाइजर संजय के रॉय ने कहा है कि हॉलीवुड में मुगल शब्द का प्रयोग एक निश्चित जीवन शैली को देखने के लिए किया जाता है, ना किसी धर्म या लोगों को बदनाम करने के लिए। हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, ये सत्य है कि मुग़ल एक काल था। मुग़ल जितने भी बादशाह हुए हैं उनका एक दौर था, एक ज़माना था। और मुग़लों को जो कहा जाता है वो एक ज़माने के हिसाब से, एक दौर के हिसाब से कहा जाता है, एक काल के हिसाब से बोला जाता है। उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं। जितने भी बादशाह मुसलमान हुए हैं इन 800 सालों में, चाहे वो मुग़ल रहे हों या दूसरे और बादशाह रहे हों, आप देखिए उनकी अगर हिस्ट्री को आप पढ़ेंगे, उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने धर्म के नाम पर कोई भी किसी तरह का काम किया भी नहीं। ना उन्होंने धर्म को बढ़ाने के लिए काम किया, ना उन्होंने धर्म को घटाने के लिए काम किया। कोई काम उन्होंने धर्म पर नहीं किया। उन्होंने तो सिर्फ अपनी सल्तनत को बढ़ाने के लिए, अपनी बादशाहत, अपनी वर्चस्व को बढ़ाने के लिए जंगें लड़ी हैं, दूसरे लोगों को जीता है, जैसे उस वक्त के हिंदू राजा भी करते थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान राजा करते थे, हिंदू राजा भी करते थे। और बल्कि हिंदू राजाओं ने तो उस वक्त में अपने दुश्मनों को लूटा भी और उनके मंदिरों को भी लूटा। और ये परंपरा थी, हिस्ट्री में लिखा जाता है, लिखा हुआ है कि वो हिंदू राजा जब अपने दूसरे हिंदू राजा पर काबिज हो जाता था, फतेह कर लेता था, तब तक उसकी फतेह मुकम्मल नहीं होती थी जब तक उसके मंदिरों को ध्वस्त नहीं कर देता था, उनको तोड़ नहीं देता था। तब तक वो अपनी कामयाबी को कामयाबी नहीं समझता था। मुग़लों ने तो ऐसा नहीं किया। मुग़लों ने तो अगर किसी मंदिर पर कोई आक्रमण किया है, जिस तरह का हिस्ट्री में गलत बताया जाता है, तो जो उनकी फ़ौज में सिपह सालार होते थे, जो उनके कमांडर होते थे, वो उनको खबर देते थे कि साहब फलां जगह पर ये गलत काम हो रहा है और आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपनी सेना की एक टुकड़ी ले जाकर ऐसा करना चाहता हूँ। तो बादशाह इजाज़त देते थे, क्योंकि उनकी सल्तनत में अगर कहीं भी गलत काम है तो उसको ज़ाहिर बात है वो रोकेंगे, वो मना करेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे गज़नवी को लोग कहते हैं कि साहब गज़नवी ने जो है सोमनाथ का मंदिर तोड़ा है, जबकि हिस्ट्री ये है कि वहाँ के लोगों ने आकर उनको बताया, वहाँ की सारी कैफ़ियत बताई कि मंदिर में आस्था के नाम पर क्या हो रहा है, देवी देवताओं के नाम पर क्या हो रहा है, वहाँ लड़कियों को कैसे जो है लापता कर दिया जाता है। और उसके बाद में भी गज़नवी ने वहाँ बाकायदा मुआयना कराया, पता कराया, अपने सीआईडी भेजे। जब पता चला कि हाँ ऐसा है, तब जाकर सोमनाथ के मंदिर पर चढ़ाई की। सोमनाथ के मंदिर को उन्होंने तोड़ने का काम नहीं किया, बल्कि वहाँ जो गलत कार्य हो रहे थे उसको ख़त्म करने का काम किया है।